साइकोलॉजी में हमने एडजस्टमेंट टॉपिक स्टार्ट किया है और कल मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक में क्या क्या कंटेंट पढ़ना है और थोड़ी हल्की फुल्की बातें करी कि समायोजन क्या होता है और इसकी करेक्टर लक्षण क्या है। फिर काम की चीज़ में आ गए कि इसमें मेन चीज़ है, एक तो मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की विधियां, उपाय, और एक असमायोजित व्यक्ति के मानसिक रोग। यही दो कंटेंट है जहां से क्वेश्चन आता है। फिर समायोजन की विधियों में 4 मेथड की हम डिस्कशन कर रहे थे। एक प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड, आक्रामक विधि एग्रेसिव मेथड, क्षतिपूरक विधि कंपनसेटरी मेथड। क्लियर? और मैंने कहा इन चारों को पढ़ना है, बट क्वेश्चन जनरली आता है अप्रत्यक्ष विधि से। तो पहले प्रत्यक्ष विधि, तो मैंने आपसे कहा कि कोई भी असफल हो रहा है या कोई गलती हुई है तो उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना, बात समझ ना, उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना कि भाई कहाँ कमी रही। क्लियर? किसी तरह की कोई बहाना नहीं बनाना, ये तो है प्रत्यक्ष विधि। क्लियर? मार्ग बदलना। क्लियर? ओके, ये प्रत्यक्ष विधि है। और अप्रत्यक्ष विधि के अंदर 10 मेथड है जिसमें मैंने आपको नाम लिखा है: दमन, समन, युक्तिकरण, प्रक्षेपण, तादात्मीकरण, अंतरक्षेपण, ओके, उदातीकरण, विस्थापन, प्रतिकरण, प्रतिगमन। ओके, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। 2 कल मैंने क्लियर किए थे, एक दमन और एक समन। ओके, तो कल कोई एब्सेंट रहा हो तो अभी टॉपिक चालू किया ही है। ओके, कल ही हमने पढ़ा था। दमन और समन में मैंने आपको बताया, सिगमंड फ्राइड ने ये टर्म दी है। और दमन का मतलब कोई भी ख्याल, कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी बोलो इच्छा कुछ क्षण के लिए दिमाग में आना, फिर बिल्कुल भी नहीं आना, तो वो आपने इच्छा को क्या कर दिया है? दमित कर दिया है। क्लियर? तो उसको दमन कहा जाएगा। और अगर बार बार मन में आए और आप खुद ही कहो कि नहीं अब नहीं याद करूंगा, फिर 2-5 घंटे हुए नींद फिर आए, तो क्या है? समान है। क्लियर? तो ये मैंने बताया था। क्लियर? अब आगे पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ क्या रहे हैं? बोलो, प्रत्यक्ष विधियां। क्लियर? ओके, और 2 विधियां हमने पढ़ी है, एक पढ़ा है दमन और एक पढ़ा है समन। क्लियर? अब तीसरा पढ़ाने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, और वो है, मैंने कहा युक्तिकरण, या इसी को कहते हैं औदिच्य स्थापना। ये भी ऑप्शन आता है, ये भी आता है। इंग्लिश में कहते हैं, बोलो, मैंने आपको कल ही बताया था, रेशनलाइजेशन। क्लियर? ओके, अब इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया, मतलब समझो अच्छे से। इसका मतलब होता है बहाने बनाना। क्या होता है? बहाने बनाना। क्लियर? ओके, मैंने कहा इसका अर्थ क्या है? बहाने बनाना। क्लियर? ओके, और बहाने बनाना मतलब क्या? एग्जाम्पल देखो, समझो। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो वो दुनिया को ये कहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। क्लियर? बात समझ में है? मैं एग्जाम टाइम में बीमार हो गया था, मेरे एग्जाम से पहले बोलो घर में शादी थी। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम से 2 दिन पहले मुझे लूज मोशन चालू हो गए थे, मुझे नींद आना बंद हो गई थी, और समझे, ऐसा कोई भी बहाना बना तो क्या होगा? बोलो युक्तिकरण। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो मैंने कहा एग्जाम में असफल, क्लियर, या कम अंक, क्लियर, आने पर यह कहना, क्लियर, कि मैं एग्जाम, ठीक है, के समय बीमार, ठीक है, बीमार हो गया, वरना तो टॉप कर जाता मैं। बात समझ ना? ओके, या घर में शादी थी, बात समझ, वोट एवर कुछ भी दे। क्लियर? ओके, या मैंने आपसे कहा कि कक्षा में वार्षिक, क्लियर, परीक्षा में कम अंक आने
आने, ठीक है, पर ये कहना, पकड़ पकड़ के लोगों को कहना, क्लियर, कहना कि मेरे, बोलो, घर पर शादी का प्रोग्राम, ठीक है, था, बस, बाकी तुम्हें टॉप कर जाता। बात समझ में? ये क्या है? युक्तिकरण, क्लियर। अब इसके लिए दो कहावतें बहुत फेमस है, एक अंगूर खट्टे हैं और एक नींबू मीठे हैं। क्या कहना चाह रहा हूं समझो। मैंने कहा इसके लिए दो कहावतें, ठीक है, कहावतें, बोलो, मैंने कहा प्रसिद्ध है, क्लियर, ओके, कौन सी है? एक मैंने कहा अंगूर अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, और एक है नींबू मीठे हैं, क्लियर, नींबू मीठे हैं, ठीक है। अब एग्जाम में आता है 3-4 तरह से क्वेश्चन, अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं, किस, बोलो, अप्रत्यक्ष विधि का एग्जाम्पल है, क्लियर। अंगूर खट्टे का शाब्दिक अर्थ क्या है, या एग्जाम्पल देके पूछा जाए तो अंगूर खट्टे का मतलब होता है, अर्थ होता है, मन चाहे लक्ष्य के न मिलने पर, बड़े गोल को आपने सोचा ना मिलने पर, उस बड़े गोल को खराब बताना, क्या कहलाता है? अंगूर खट्टे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बोलो, आपसे मैं कहूँ किसी का लाख कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर नहीं बनने पर लोगों को कहना, अच्छा हुआ डॉक्टर नहीं बना, वरना दिन क्या रात क्या फैमिली के वाट लग जाती, और समझे समझे, बोलो, मैं फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाता, अच्छा हुआ मैं डॉक्टर नहीं बना। अंगूर खट्टे हैं। बात समझ में? किसी सुंदर स्त्री से विवाह नहीं होने पर लोगों को पकड़ पकड़ के कहना, अच्छा हुआ मेरी शादी सुंदर स्त्री से नहीं हुई, क्योंकि सुंदर स्त्रियां चरित्र पतन वाली होती है। अंगूर खट्टे हैं। बात समझ में? अंगूर खट्टे के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मीनिंग क्या है? बोलो, मन चाहे लक्ष्य के न मिलने पर उससे खराब बताना। बात समझ में है? ओके, क्या कहलाएगा? अंगूर खट्टे हैं। ओके, मैंने कहा मीनिंग, अपने को अर्थ समझना है, एग्जाम्पल अपने आप पता चलेंगे, क्लियर। अर्थ क्या है इसका? मन, बोलो, पसंद, क्लियर, लक्ष्य, क्लियर। डेफिनेटली हर इंसान का लक्ष्य बड़ा ही होता है, बोलो, मन पसंद लक्ष्य, या ऐसा बोल दो, एक ही बात है, बोलो, बड़ा लक्ष्य, बिग गोल। बात समझ में आए? बोलो, क्लियर, ओके। मैंने कहा बिग गोल, ओके, कैसे भी समझो, बात समझ में आए? ओके, के न मिलने पर उसे उसे खराब बताना, क्लियर, उसे खराब बताना, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, पहला, बोलो, सुंदर, ओके, स्त्री से, ये सब एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सर अपने मन मड़त कुछ भी एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा नहीं है, क्लियर। मैंने कहा सुंदर, क्लियर, ओके, स्त्री से विवाह 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 न होने पर, क्लियर, उन्हें, बोलो, आपसे मैं को चरित्र पतन, ठीक है, वाली वाली बताना, क्लियर, ओके। बात समझ में है? इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, एक व्यक्ति लाख कोशिश करता फिर भी धनवान नहीं बनता है, फिर लोगों को पकड़ पकड़ के कहता, अच्छा हुआ मैं धनवान नहीं बना, वरना धनवान लोगों का तो नैतिक पतन हो जाता है। बात समझ? ये भी क्या है? अंगूर खट्टे हैं। मतलब आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जिस भी किसी एग्जाम्पल में बड़ी चीज को कोई इंसान खराब बताता है, क्लियर, उसको कोसता है, तो वो क्या है? अंगूर खट्टे हैं। बात समझ में आया? बोलो, सारे एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, एक दो लिखेंगे समझ जाओगे, बोलो, क्योंकि मैंने कहा ना, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं, मीनिंग फिक्स है। बोलो, बात समझ में आया? ओके, मैंने कहा किसी के, बोलो, बहुत कोशिश, क्लियर, बहुत ट्राई, ऐसे लिखो चलेगा? बोलो, भारी भरकम वर्ड से अच्छा है ट्राई, क्लियर, ट्राई करने पर भी,
ट्राई करने पर भी बोलो धनवान, बोलो ने बनने पर बोलो धनवान, बोलो आप सब रहने पर यह कहना कहना कि पैसे होने पर व्यक्ति का क्या हो जाता है, नैतिक पतन। क्लियर, नैतिक पतन हो जाता है। ठीक है, तो दो एग्जांपल लिखे, मीनिंग समझ में आया। अंगूर खट्टे हैं, अब आ जाते नींबू मीठे हैं। नींबू मीठे का मीनिंग क्या है कि किसी छोटे लक्ष्य को भी बहुत बड़ा बताना। बात समझ में, किसी छोटा लक्ष्य मिल गया उसको भी बहुत बड़ा बताना। क्लियर, जैसे मैंने कहा झोंपड़ी पे रहने वाले का ये कहना सोने का असली आनंद तो झोंपड़ी में ही आता है। ये क्या है बोलो, नींबू मीठे हैं। नींबू मीठे का मतलब समझ में है, किसी छोटे गोल के मिलने पर उसको बहुत बड़ा बताना। बात समझ में आए बोलो, ओके। सूखी रोटी खाने वाले का कहना जो आनंद स्वाद सूखी रोटी में आता है वो घी वाली में कहाँ है। ये क्या है बोलो, नींबू मीठे हैं। और समझे बोलो, मीनिंग क्लियर होगा तो पता चल जाएगा कब अंगूर खट्टे करना है, कब नींबू मीठे करना है। बोलो कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। क्लियर, इधर क्या लिख रहा हूं बोलो, मैं सबसे ज्यादा जोर किस पे देता हूं, मीनिंग क्लियर करने में। बोलो बात समझ, क्योंकि एग्जाम्पल रटने से काम नहीं होगा। एग्जाम्पल तो मैं चाहूं तो अभी 10 और बना सकता हूं, एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है, मीनिंग फिक्स है। बोलो बात समझो ना, तो इन चीजों का मीनिंग समझो। क्लियर, अर्थ क्या बताया मैंने आपको, छोटे बोलो लक्ष्य क्लियर को बहुत बड़ा बताना, बहुत बड़ा बड़ा बताना। क्लियर, बात समझ में आए बोलो, ओके, बहुत बड़ा बताना। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक दो एग्जाम्पल लिख देते हैं। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, झोंपड़ी क्लियर में रहने, ठीक है, वाले वाले का यह कहना कहना कि सोने का बोलो सही मजा झोंपड़ी में है। क्लियर, तो ये किसको शो करता है, नींबू मीठे है। क्लियर, ओके। मैंने कहा सूखी रोटी, क्लियर, बोलो खाने वाले का ये कहना कि बोलो असली टेस्ट, बोलो सही स्वाद। क्लियर, तो बोलो सूखी रोटी में ही है। ओके, मैं भाव समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं बोलो। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब है ये सारे एग्जाम्पल हो, ये एग्जाम्पल हो, क्लियर, बोलो ये एग्जाम्पल हो, अगर चार ऑप्शन में युक्तियां ही लिखी हुई है, बोलो उपाय ही लिखे हुए हैं, प्रक्षेपण, औदिच्य स्थापना, दमन, समन, तब तो आंसर क्या होगा, औदिच्य स्थापना या युक्तिकरण। चाहे अंगूर खट्टे हैं चाहे नींबू मीठे हैं, उनके सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं, इसी में आते हैं। बोलो बात समझ में, सब में वो कर क्या रहा है, बहाने बना रहा है। अरे बोलो समझे, सब में वो कर क्या रहा है, बहाने बना रहा है। क्लियर, तो आपको ये वाली समझ में आए बोलो, युक्तिकरण। ओके, अभी रुको 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 रुको, अब क्या होता है, प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, बोलो कंफ्यूजिंग होती दो में। युक्तिकरण समझ में आ गया, अब मैं बता रहा हूं आपको प्रक्षेपण। ठीक है, ओके, प्रोजेक्शन। ठीक है, क्या होता है कि इन दो में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। प्रक्षेपण का मतलब होता है अपना दोष किसी और पे डालना। क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो अपना दोष किसी और पे डालना, ये मीनिंग है किसका, प्रक्षेपण का। क्लियर, मैंने कहा अपना दोष, क्लियर, ओके, किसी और, अब वो और कोई भी हो सकता, सहपाठी हो सकता, टीचर हो सकता, घर वाले हो सकते, व्हाटएवर कोई भी हो सकता है। क्लियर, बोलो बात सब, अपना दोष किसी और बोलो पर डालना। ठीक है, अब अंतर समझना, अगर एक स्टूडेंट, वापस एग्जांपल में आ रहा हूं, असफल हुआ, क्लियर, नंबर कम आए, और उसको लोगों को पकड़ पकड़ के कहना कि मेरे तो टीचर ने नहीं पढ़ाया था, वरना तो मैं टॉप कर जाता। अब ये किसका एग्जाम्पल है,
प्रक्षेपण का। अंतर समझ में आया? बोलो क्लियर। जो रटते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि कब तो मुझे युक्तिकरण करना है, कब मुझे ये करना है। अंतर समझ में आया? बोलो। अगर कोई ये कहे कि मेरे नंबर इसलिए कम आए थे कि मैं बीमार हो गया था, अरे मेरे घर में शादी थी, बात समझ में, तब तो वो क्या है? युक्तिकरण है। क्लियर। और अगर अपना दोष किसी और पे डालना, अगर नंबर कम आए तो ये कहना कि मेरी तो मेन एग्जाम की कॉपी दोस्त चुरा के ले गया था, और समझे समझे बोलो, तो ये क्या है? प्रक्षेपण है। क्लियर। मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया नहीं, मेरे पास किताब नहीं थी, बात समझ में, कुछ भी और, बात समझ, मेरे घर वालों ने बोलो उससे एक दिन पहले ही मुझे बोलो आपसे मैं ऐसा काम में बिजी रखा, और समझे समझे सारा दोष घर वालों पे, तुम जानो तुम्हारा काम है, तो क्या है? प्रक्षेपण। अंतर समझ में आया? बिल्कुल बारीकी का अंतर है दोनों में, बात समझ में आए? ओके। एक ही एग्जाम्पल इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है। क्लियर। तो प्रक्षेपण कब करोगे? समझ में आया? बोलो। अपना दोष किसी और पे डालना। इसकी फेमस कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि बोलो आपसे मैं को किसी को बोले तुझे नाचना है, नाचना नहीं आता है, ऐसा नहीं कहेगा, थोड़ा आपका आंगन टेढ़ा है या थोड़ा म्यूजिक कम है, मतलब अपना दोस्त किस पे डाल रहा है? आंगन पे डाल रहा है, म्यूजिक पे डाल रहा है। अरे समझे समझे, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? प्रक्षेपण का। क्लियर। कोई इंसान आपसे मैं कह रहा हूं झूठा है, क्या है? झूठा है। क्लियर। तीन चार जने खड़े हैं और उसको मन में लगे कि इनको लगे नहीं मैं झूठा हूं, तो वो लोग क्या करेगा? कोई दूर से आ रहा, देखो देखो झूठा आ रहा है, अरे समझे समझे बोलो, तो अपना दोस्त किस पे डाल दिया? उस पे। सोचो उसके बारे में झूठा, मेरा सोचो ही नहीं। अरे समझे समझो, ये क्या है? प्रक्षेपण। बात समझ में? अनगिनत एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम में सारे पूछे जाते हैं। क्लियर। मैंने कहा आपको एक पर्सन है, क्लियर, जो जैसे चौके छक्के लग ही नहीं रहे खिलाड़ी का, बार बार बैट को बताना, जैसे मैं तो मार रहा हूं लेकिन मेरा बैट ही साथ नहीं दे रहा है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार बैट बदलना, ये भी क्या होगा? प्रक्षेपण। मतलब आपको किसी भी ऐसे एग्जाम्पल में ऐसा लगे कि जिसमें अपना दोष किसी और पे डाल रहा है, वो चाहे सहपाठी हो, चाहे घर वाले हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो हमेशा क्या होगा? प्रक्षेपण होगा। क्लियर। ओके। तो दोनों में अंतर समझ में आया? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं। ओके। तो मैंने कहा अपना दोष किसी और पर डालना। क्लियर। ओके। यानी इसके लिए कहावत क्या है? बोलो। कहावत क्या है? नाच नाच न जाने, बोलो आंगन टेढ़ा। ठीक है, समझ जाओ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बात समझ में आए? बोलो ओके। इसके अगर मैं एग्जाम्पल दूं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बोले अभी। क्लियर। चार पांच लिखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा प्रक्षेपण का, किसी विद्यार्थी, क्लियर, ओके, के असफल, क्लियर, असफल होने, क्लियर, या कम अंक, क्लियर, आने आने पर यह कहना, यह कहना कि मुझे 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 बोलो टीचर ने सही नहीं पढ़ाया। क्लियर। तो आप मुझे बताओ यहां पर बोलो ये औदिच्य स्थापना का एग्जाम्पल नहीं होगा, ये किसका होगा? प्रक्षेपण का होगा। बात समझ में? और यही वो कहे कि मैं एग्जाम में बीमार हो गया था, मुझे लूज मोशन हो गया था, मुझे नींद ही उड़ गई थी। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। अरे समझे समझे, मेरी शादी थी, बात समझ में आए? बोलो। तो क्या होगा? औदिच्य स्थापना। क्लियर। और किसी और पे दोष डालेगा, बोलो आपसे मैं सेफ पार्टी ने पढ़ने नहीं दिया, सेफ पार्टी मेरा रजिस्टर ले गया, घर वालों ने काम दे दिया, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, तो सब क्या होगा? प्रक्षेपण। क्लियर। ओके। मैंने आपसे कहा ओके, एक तो ये एग्जांपल समझ में आया? बोलो आपको। क्लियर। ओके। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये वाली फीलिंग जिसमें भी आए उस पर चल जाएगा, बोलो समझ जाओगे। बोलो क्लियर। किसी खिलाड़ी, ओके, खिलाड़ी के सही ने, बोलो खेलने, बोलो खिलाड़ी के 4 6 नहीं लगने
पर बार बार क्लियर, बेट क्लियर, ओके। मैंने कहा बार बार बेट समझोगे, बोलो क्लियर, ओके। को चेंज करना, बोलो या दिखाना, क्लियर, ओके। बात समझ में आए, बोलो। कुछ समझे नहीं समझे? मैंने दोनों को इंटरकनेक्ट क्यों किया, समझ में आया? क्योंकि तभी तो इसका भी पूछेंगे तो भी दोनों ऑप्शन होंगे, उसका भी पूछेंगे तो भी दोनों ऑप्शन होंगे। क्लियर, ओके। अब आप नोट करो, ठीक है। दमन समन कल समझाया था मैंने आपको, क्लियर। नेक्स्ट हटा दो, ये बोलो, ठीक है। इसके लिए दो कहावतें प्रसिद्ध है, ठीक है। एक क्या है, अंगूर खट्टे हैं, और एक क्या है, नींबू मीठे हैं, ठीक है।
ओके, आया समझ में? बोलो, नेक्स्ट करूं मैं? बोलो, क्लियर? मेन दिमाग में जाना चाहिए कि कब कौन सा टिक करना है, ठीक है? ये दोनों समझ में आया? बोलो, एग्जाम्पल कितने भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों औदिची स्थापना में है, लेकिन कहावत के अकॉर्डिंग पूछे कि कौन सा एग्जाम्पल अंगूर खट्टे का है, कौन सा नींबू मीठे का है, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। क्लियर? ओके, हो गया? हो गया क्या? ओके, चारों समझ में आए? आगे बताऊं? रिवीजन 1 मिनट का होना चाहिए। दमन का मतलब, बोलो, किसी बात, क्षण, इच्छा क्षण भर के लिए आना, फिर नहीं आना, बार बार आना, समन। और युक्तिकरण या उद्देश्य स्थापना एक ही चीज है। उसका मीनिंग क्या है? बोलो, बहाने बनाना। क्लियर? और मैंने कहा दो कहावत है, अंगूर खट्टे नींबू मीठे हैं, इनमें जितने भी एग्जाम्पल आते हैं वो सब इसी के होंगे। और प्रेक्षेपण का मतलब क्या था? बोलो, अपना दोष किसी और पे डालना। क्लियर? ओके, बात समझ में आए? बोलो, किसी क्लर्क का ये कहना कि अच्छा हुआ मैं ऑफिसर नहीं बना, वरना साइन कर कर के मेरे तो हाथ ही दर्द करने लग जाते। बताओ किसका एग्जाम्पल है? युक्तियों में किसका एग्जाम्पल है? औदिच्य स्थापना। और अंगूर खट्टे नींबू मीठे में अंगूर है, अंगूर खट्टे कि नींबू मीठे है? अंगूर खट्टे हैं। और सीधी सी बात पता चल रही ना कि बोलो ऑफिसर नहीं बना, बट फिर भी उसको खराब बता रहा है। और समझे समझे, सीधी सी बात है, किसी बड़ी लक्ष्य को खराब बताएगा तो अंगूर खट्टे हैं, और बोलो छोटे को बड़ा बताएगा तो नींबू मीठे हैं। बात समझ में आया? बोलो, क्लियर? मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ओके। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं? नंबर 5। क्लियर? उदातीकरण, ठीक है? या उन्नयन, 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 ओके, सब्लिमेशन, उन्नयन, ठीक है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, बताया मैंने आपको। क्लियर? अच्छा, ये अपने आप में इंडिविजुअल है, नाम से ही पता चल रहा है। किसी
घटना विशेष से हृदय परिवर्तन हो जाना। क्या मीनिंग है बोलो? किसी घटना विशेष से हृदय परिवर्तन हो जाना। बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाता हूं। क्लियर? किसी घटना विशेष, क्लियर, ओके, से हृदय परिवर्तन, क्लियर, हो जाना। बहुत सारे एग्जाम्पल, क्लियर। आपने देखा होगा कालिदास, सूरदास, बोलो उनकी, बोलो कहानियां पढ़ोगे, स्टोरी, तो पता चलेगा कि कोई प्रेम प्रसंग में असफल हुआ तो कोई पत्नियों द्वारा अपमानित हुआ, बाद में बड़ी बड़ी रचनाओं का निर्माण किया। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? किसका एग्जाम्पल है? उदात्तीकरण। किसी घटना विशेष से हृदय परिवर्तन हो जाना। क्या बोला मैंने आपसे? दाते, कालिदास, सूरदास जैसे पत्नियों द्वारा अपमानित करने पर, प्रेम में असफल होने पर बड़ी बड़ी रचनाओं का निर्माण करना। बट इसका गलत मतलब मत समझना। आज जी शादीशुदा हो, घर गए, पत्नी को बोला मुझे अपमानित कर, घर से बाहर निकाल, मेरे सर ने कहा तभी तुम्हारा उन्नयन होगा। नहीं नहीं नहीं, बात दिल पे लगनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो, बात समझ में? अरे सब्लिमेशन कब होगा? बात किस पे लगनी चाहिए? दिल पे। बात समझ में? तो होगा। क्लियर? खुद ही कहानी बना रहे हो तो नहीं। अरे समझे समझे बोलो, ओके। अच्छा, और इसके एग्जाम्पल आपने वाल्मीकि का नाम सुना होगा, जिसका डाकू से ऋषि बनना। किसका एग्जाम्पल है? अरे बोलो, ये एग्जाम में आते हैं सारे। क्लियर? अशोक सम्राट का नाम सुना? कलिग युद्ध के बाद हिंसात्मक से हिंसात्मक बन जाना। जब उसने कलिग युद्ध किया तो बाद में, युद्ध के बाद उसने देखा ये क्या कर दिया, लाशों के ढेर ही ढेर। बात समझ में? उसके बाद उसने युद्ध करना ही छोड़ दिया। ये क्या है बोलो? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब समझे बोलो? किसी घटना विशेष से क्या हो जाना? हृदय परिवर्तन हो जाना। क्लियर? इस पे बेस एक बार सीटेट में क्वेश्चन आया। मतलब ये जो युक्तियां है ना, इनमें कुछ भी कहानी आपको दी जा सकती है। आपको पूछा जाता है ये कौन सी युक्ति है? एक चोर एक घर में चोरी करता है। क्लियर? ऐसे पूरी कहानी स्टोरी दी। एक चोर एक घर में चोरी करता है। क्लियर? और उस घर से सारे जवाहरात पैसे लेके, बोलो, रप्पू चक्कर हो जाता है। क्लियर? बोलो, रात के अंदर। फिर आपसे मैं करूँ, सुबह वो कहीं छुपा होता, वहां से सोचता यार एक बार उधर जाके तो देखो क्या हालचाल चल रहा है। क्लियर? तो वो उस घर से निकलता तो वो देखता वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है। क्लियर? तो वो भी भीड़ में अंदर जाकर देखता तो देखता है कि भाई वहां सुनता है कि इस घर में है ना शादी होने वाली थी, तो सारे जेवरात पैसे जो है कोई चोर ले गया। तो अब इन्होंने सोचा कि अब तो हम कैसे शादी करेंगे, तो सबने सुसाइड कर लिया। बस सबने क्या कर लिया? सुसाइड। चोर भागा भागा जाता है, सारे जेवरात और पैसों को वापस गरीबों में बांट देता है। बताइए किसका एग्जाम्पल है? उदात्तीकरण। सब्लिमेशन का मतलब समझ में आया? किसी घटना विशेष से क्या हो जाना? हृदय परिवर्तन हो जाना। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? कोई ऐसे ही एग्जाम में आता है कि कोई ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा करने वाला है, इसका डुसुम मारता है, इसके डुसुम मारता है। किसी ने उसको कहा अगर तू इतना ही डुसुम डुसुम मारता है, उस पहलवान को हरा के बता। तो उसने पहलवान को हराया और बाद में अच्छा मुक्केबाज बन जाना। और बोलो किसका एग्जाम्पल है? सब्लिमेशन। बोलो बात समझ में? किसी घटना विशेष से हृदय परिवर्तन हो जाना। बात समझ में? मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, समझ में आया? बोलो क्लियर? बस ये लाइन ध्यान रखनी है, अगर इसकी खुशबू किसी एग्जाम्पल में आए तो आंसर क्या होगा? उदात्तीकरण। क्लियर? तो मैंने कहा दाते, कालिदास, ओके, सूरदास, ओके, सूरदास के प्रेम, मैंने कहा प्रसंग में, बोलो प्रेम प्रसंग में असफल, क्लियर, असफल या पत्नियों द्वारा, क्लियर, ओके, द्वारा अपमानित, अपमानित करने पर बोलो बड़ी बड़ी रचनाओं, ठीक है, का निर्माण करना। क्लियर? और समझे बोलो क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं उदात्तीकरण का मतलब समझ में आया? बोलो क्लियर? किसी का प्रेम प्रसंग में असफल होने के बाद ऐसे सैड सॉन्ग बनाना कि वर्ल्ड फेमस हो जाना। और वो भी किसका एग्जाम्पल है? बोलो,
मेरी बात सुनी सुनी बोलो क्लियर। ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वाल्मीकि, क्लियर। ओके, वाल्मीकि का डाकू से बोलो क्या बन जाना, ऋषि मैंने कहा बन जाना, क्लियर। ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ रहे बोलो क्लियर। ओके, अशोक सम्राट, नाम सुना नहीं सुना बोलो, सम्राट अशोक, क्लियर। सम्राट अशोक, क्लियर। का कलिक युद्ध, क्लियर। कलिक युद्ध के बाद क्लियर बोलो हिंसात्मक से बोलो अहिंसात्मक बन जाना, क्लियर। ओके, बन जाना मतलब युद्ध करना छोड़ देना। बात समझ में आया बोलो क्लियर। ये सब किसके एग्जाम्पल है, उदात्तीकरण के, क्लियर। नोट करोगे। ओके, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। मीनिंग फिक्स है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन, बोलो समझ गए बोलो। उदात्तीकरण उन्नयन नाम से पता चल रहा है कि किसी भी इंसिडेंट से बोलो हार्डली फीलिंग्स या बोलो आपसे मैं कहूँ कुछ काम करने का प्रोसीजर चेंज हो जाना, हृदय परिवर्तन हो जाना, क्लियर। सोच बदल जाना। ओके, बात समझ में आए बोलो ओके। अब ये तो अपने आप में अलग यूनिक चीज थी, बोलो क्लियर। अब मैं तो फिर बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्लियर। हटा दूं, ये तो वेरी इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्लियर। नंबर 6 मैंने कहा तादात्मीकरण, क्लियर। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, क्लियर। ओके, आइडेंटिफिकेशन, बात समझ में आए बोलो, आइडेंटिफिकेशन। ओके, देखो मैं आपको दो बता रहा हूं, दोनों को समझना, क्लियर, फिर नोट करना। तादात्मीकरण का मतलब ताद यानी उस जैसा, क्लियर। आत्मीकरण, क्लियर, मतलब अपने आप को समझना, क्लियर। ओके, यानी तादात्म्यकरण का मतलब एक सिंपल सी चीज है, किसी का फैन बनना या किसी का फैन हो जाना। बात समझ में आए बोलो क्लियर। ओके, इसमें कोई समाज को खतरा नहीं है, क्लियर। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जो सलमान खान का फैन है, सलमान खान की नई मूवी आई, सलमान खान जैसे कपड़े पहनना, वैसे ही चश्मा पीछे लटकाना, ये क्या है, तादात्म्यकरण, क्लियर। बोलो कोई खिलाड़ी का फैन है, खिलाड़ी के बोलो आपसे जैसा कपड़े पहनता, जैसा शॉट मारता वैसा करना, ओके, ये भी क्या है,
तादात्म्यकरण। क्लियर? छोटे बच्चे हैं, बात समझ रहे हो ना, वो तो फैन मम्मी पापा के ही होते हैं। क्लियर? मम्मी पापा के घर पे नहीं होने पर मम्मी जैसे कपड़े पहन के चाल डाल करना, और मैं क्या बोल रहा हूँ, पापा जैसा चश्मा लगाकर और कैसे हो ऐसे, ये एक्टिंग करना, ये सब क्या है? तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण से कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में? एग्जाम में आए, छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा की एक्टिंग करते हैं, बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? तादात्म्यकरण। क्लियर? कोई बोलो पर्सन किसी अभिनेता जैसे कपड़े पहनता है, किसका एग्जाम्पल है? तादात्म्यकरण। कोई अभिनय, कोई बोलो पर्सन या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, किसी के हीरोइन या हीरो जैसे हेयर स्टाइल रखती है, किसका एग्जाम्पल है? तादात्म्यकरण। क्लियर? तादात्म्यकरण से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके। खिलाड़ी है तो उसका मतलब फैन कोई किसी का भी हो सकता है, बात समझ ना? ओके। ताद यानी उस जैसा आत्मीकरण अपने आप को समझना। क्लियर? मैंने कहा बोलो यहाँ पर एग्जाम्पल। क्लियर? किसी अभिनेता। क्लियर? ओके। जैसे जैसे कपड़े, मैंने कहा बोलो कपड़े या बोलो हेयर स्टाइल। क्लियर? ओके। मैंने कहा कपड़े, मैंने कहा पहनना। ओके। हेयर स्टाइल रखना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? तादात्म्यकरण। क्लियर? ओके। पहले समझो, मैं दो समझा रहा हूँ, दोनों में अंतर समझना। लगने में एक जैसे है लेकिन बहुत अंतर है। क्लियर? ओके। मैंने कहा किसी खिलाड़ी। ओके। बोलो किसी खिलाड़ी के जैसा शॉट मारना। क्लियर? ओके। मैंने कहा शॉट मारना। बात समझ भाई? जैसे कोई खेल क्रिकेट खेलता है तो वो किसको आदर्श मानेगा? अरे बोलो क्रिकेट खिलाड़ी को ही मानेगा। कोई एक्टिंग करता है वो किसको आदर्श मानेगा? और सीधी सी बात है, किसी अभिनेता को ही मानेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आए? बोलो क्लियर? और मैंने कहा छोटे छोटे बच्चों बच्चों का मम्मी 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 या पापा जैसी, बोलो आपसे मैं करूँ एक्टिंग, एक्टिंग करना। इधर मम्मी गई नहीं, इधर मम्मी की साड़ी लपेटी नहीं। अरे समझे समझे? बोलो क्लियर? अक्सर ऐसा बच्चे करते हैं, बात समझ में? छोटी उम्र में। क्लियर? ओके। क्योंकि उस समय वो किसके फैन होते हैं? मम्मी और पापा के। ठीक है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो दूसरा है, ओके, अंतर समझना, अंत्यक्षेपण। क्लियर? अंत्यक्षेपण इसका मतलब क्या है? इंट्रोजक्शन। ठीक है, ये और इसमें अंतर समझना। ये क्या है? किसी को अपना अभिन्न अंग मान लेना। क्या बोला मैंने आपसे? किसी का फैन होना अलग बात है और किसी को अपना अभिन्न अंग मान लेना अलग बात है। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि कोई सचिन तेंदुलकर का फैन है, सचिन तेंदुलकर के हाथ में अंगुली में चोट लग गई, घर पे आके खुद की अंगुली को चोट लगा लेना, ये क्या है? अंत्यक्षेपण। ये समाज के लिए खतरा है। मेरी बात को समझना, दोनों में अंतर समझ में आया? सचिन तेंदुलकर का फैन है, सचिन तेंदुलकर जैसे कपड़े पहन रहा है, सचिन तेंदुलकर जैसी एक्टिंग कर रहा है, सचिन तेंदुलकर जैसा शॉट मार रहा है, और समझे तो क्या है? तादात्म्यकरण। सचिन तेंदुलकर के अंगुली में चोट लग गई, खुद की अंगुली में चोट लगा रहा है, ये क्या है? अंतरक्षेपण। बात समझ में आया? बोलो क्लियर? अंतरक्षेपण मतलब समझ में आया? बोलो क्लियर? अंतरक्षेपण में जरूरी नहीं है कि किसी का हाथ कट गया तो हाथ काटेगा तो भी होगा। मेरे कहने का मतलब है किसी के बीमार हो जाने पर खुद का भी वैसे ही करना, मैं भी बहुत बीमार, ये भी अंतरक्षेपण है। अरे बोलो समझे? किसी को अपना अभिन्न अंग मान लेना, वो स्वस्थ तो मैं स्वस्थ, वो बीमार तो मैं बीमार। अरे समझे समझे? बोलो क्लियर? मेरी बात समझे समझे? बोलो क्लियर? तो दो जिस्म एक जान, ये कहावत किसके लिए होगी? इसमें होगी। और समझे समझे? बोलो क्लियर? तो इसके लिए कहावत है, दो बहुत फेमस है, एग्जाम में आई हुई है। यू विद इन मी एंड मी विद इन यू, तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूँ। ये किसका किस किस युक्ति के लिए कहा जाएगा? अंत्यक्षेपण। और समझे समझे? बोलो वी मैंने क्या बोला अभी मैंने आपसे? मैं तुझ में हूँ और तुम मुझ में हो, वी विद इन यू विद इन मी एंड मी विद इन यू। क्लियर? अच्छा, ऐसे एक और कहावत, आई एम ऑलवेज विद यू। और समझे समझे भाई? कैसे रहेगा मुझे बताना। ओके, मतलब अगर कोई किसी को कहे आई एम ऑलवेज
विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्लियर? ओके, किसका एग्जाम्पल है? और जो उसने इस बात को दिल पे ले लिया तो, अरे समझे समझे बोलो क्लियर? मैं आपसे कहूँ, आपने कहा यू विद इन मी एंड मी विद इन यू। क्लियर? मतलब मेरे कहने मतलब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसी बात किसी को नहीं कहनी चाहिए, शादी के बाद भी नहीं कहनी चाहिए। और समझे समझे बोलो क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि किसी ने इस बात को दिल पे ले लिया तो, दिल पे ले लिया मतलब समझ में आया बोलो, गड़बड़ हो जाएगी। और समझे समझे बोलो, अंतर सेपन बहुत खतरनाक है समाज के लिए। अंतर सेपन क्या है? बहुत खतरनाक है। क्लियर? आपने देखा हो कुछ लोग अंतर सेपन में, आज आप अखबार पढ़ते हो क्लियर कि बोलो जय ललिता की डेथ हुई, बोलो बात समझ में, तो बहुत सारों ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो उसमें किस में जा चुके थे बोलो? इंट्रोजेक्शन में। इंट्रोजेक्शन में समझ में आया कि अब वो नहीं रही तो हमें भी जीने का कोई अधिकार नहीं। और समझे, इंट्रोजेक्शन बहुत खतरनाक चीज है। और समझे समझे बोलो क्लियर? ये जो एक के जाने पर दूसरा चला जाता है, इसका मतलब वो किस किस में जा चुके थे बोलो? इंट्रोजेक्शन में। और इंट्रोजेक्शन बहुत ही खतरनाक चीज है। क्लियर? दोनों में अंतर समझ में आया? किसी के जैसा फैन बनो, हेयर स्टाइल रखो, कपड़े पहनो, हाव भाव और एक्टिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को अपना अंग मत मानो। बात समझ? वो बहुत ही डेंजरस है। क्लियर? वो बहुत पेनफुल है। बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब इन दोनों में अंतर समझ में आया बोलो? एक ही एग्जाम्पल दोनों में जा सकता है। क्लियर? अगर आपसे कोई कहे किसी खिलाड़ी के जैसे किसी के कपड़े पहनना, उसके जैसे शॉट लगाना, उसकी जैसी हेयर स्टाइल रखना, उसके जैसा कुत्ता रखना, उसका जैसा चश्मा, और ये सब क्या है बोलो? तादात्म्यकरण। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बहुत सारे ऐसे होते हैं, बोलो आपसे मैं कहूँ दीपिका पादुकोण के घर पे ये गमला लाया, मैं उसकी फैन हूँ, मैं भी मेरे घर पे ऐसा ही गमला लाऊंगी। ये क्या है? तादात्म्यकरण। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? मेरी बात समझ में? दीपिका पादुकोण के पैर अंगूठे में, बोलो आपसे मैं एडी में चोट लग गई, मैं भी मेरी अंगूठी में चोट लगाऊंगी। क्लियर? अरे बोलो ये क्या है? अंतर से अपन, दोनों में बहुत अंतर है। क्लियर? तो ये दोनों इंटरकनेक्ट है। समझ में आया बोलो आपको? ओके, तो तादात्म्यकरण तक ठीक है, अंतर से पढ़ में नुकसान है। क्लियर? तो मैंने क्या बोला? किसी क्लियर को अपना अपना अभिन्न अभिन्न अंग, ठीक है, मान लेना। ठीक है? बात समझ में आए बोलो? अब इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर? किसी मैंने कहा प्रिय, क्लियर, खिलाड़ी खिलाड़ी के हाथ में चोट लगने पर अपने हाथ में चोट लगा लेना। अपने, बोलो मैंने कहा हाथ में चोट लगा लेना। क्लियर? ओके, मैंने लिखा समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ओके, इधर क्या लिखा था समझ में आया? किसी खिलाड़ी के जैसा शॉट मारना, उसके जैसे कपड़े पहनना, उसकी जैसी हेयर स्टाइल, वो तो क्या है? तादात्म्यकरण। क्लियर? ओके, किसी खिलाड़ी के हाथ में चोट लगने पर अपने हाथ में चोट लगा लेना। क्लियर? किसी के बीमार, क्लियर, बीमार, मैंने कहा किसी के बीमार ओके होने पर खुद को भी बीमार बताना। क्लियर? और समझे समझे बोलो? वो बीमार है तो खुद को भी बीमार समझेगा। क्लियर? तो क्या है? अंतर से अपन। क्लियर? ओके, कहावत है। क्लियर? मैंने कहा यू विद इन मी एंड मी विद इन यू। क्लियर? ओके, समझ जाओगे? तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हो। क्लियर? तुम मुझ में हो और मैंने कहा और मैं तुझ में हूँ। क्लियर? तो साइकोलॉजी कहता है ऐसी भाषा कभी किसी के सामने नहीं बयां करनी चाहिए। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? ओके, क्योंकि आप हो सकता हो आपने ऐसे ही कहो, किसी ने दिल पे ले लिया तो, और समझे समझे बोलो बहुत गड़बड़ हो जाती है। क्लियर? अरे समझे समझे बोलो? अंतर से पण कोई सामने वाला हो सकता है, अरे बोलो आपको क्या पता। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये तो नोट कर लिया था, ये दोनों वापस एक साथ क्यों बताए समझ में आए?
क्योंकि हल्का हल्का सा फर्क है दोनों में, ठीक है। मेरी बात समझ में आया, बोलो क्लियर। कभी किसी को नहीं कहना चाहिए मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जन्मों जन्मों तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे मेरी बात समझ में आए, ये सब अंतर से पढ़ है, क्लियर, ओके। सात युक्तियां समझाई मैंने, समझ में आया, बोलो। हम किस पे जोर दे रहे, नाम पर। और समझे समझे बोलो। अगर वर्ड क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा, चार ऑप्शन होंगे। अरे चार ऑप्शन होंगे ना, तो अगर आपके शब्द समझे हुए हैं कि कब कौन सा टिक किया जाता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, बोलो क्लियर, ओके। कब अंतरक्षेपण करना है, कब तादात्म्यकरण करना है, कब मुझे बोलो प्रक्षेपण करना, कब मुझे युक्तिकरण करना, कब मुझे दमन करना, कब मुझे समन करना। ये छह ऐसे थे जिनमें आपस में बोलो हल्का हल्का सा फर्क है, बोलो क्लियर, ओके। बात समझ में आए, बोलो। इसके ज्यादा एग्जाम मतलब दुनिया में ये वाले ज्यादा मिलेंगे कि ये वाले ज्यादा मिलेंगे, वो वाले। और समझे समझे बोलो क्लियर, वो वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बोलो बात समझो ना, ओके। ये वाले कम मिलते हैं, लेकिन ये होते बड़े डेंजरस है, बात समझो ना, ओके। नोट कर लो ये। ये क्या लिखा मैंने, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। सात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर, ओके। बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है।